हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों। सभी बच्चे आ चुके हैं। कौन कौन आ गया है? दीपक, स्नेहा, राहुल, अक्षित, विजय, प्रियंका, बहुत से बच्चे आ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का जनरल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। राइट। सबसे पहले आप इसका एक बेसिक व्यू में बताने जा रहा हूं। ये जो आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर S ब्लॉक के एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हैं। लास्ट जो आपके D ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो S और P के बीच में प्रेजेंट है। इसके अंदर 3 सीरीज है। फर्स्ट वाली सीरीज है वो 3D सीरीज 4th नंबर पीरियड से स्टार्ट होती है। P ब्लॉक के एलिमेंट 13 to 18 ग्रुप में प्रेजेंट हैं। P ब्लॉक के एलिमेंट आप पीरियड देखेंगे सेकंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं और D ब्लॉक के एलिमेंट 4th पीरियड से 7th पीरियड के अंदर प्रेजेंट हैं। F ब्लॉक के एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल में 6 और 7 पीरियड के अंदर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड 14 एलिमेंट प्रेजेंट है। थर्ड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। ये D ब्लॉक के अंदर आते हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट भी बोलते हैं। बट 14 एलिमेंट एक साथ एक थर्ड ग्रुप में नहीं अरेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको टेबल के नीचे अरेंज किया गया है। राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ SPD और F ब्लॉक एलिमेंट। तो तैयार हैं आप सब लोग? S ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक के अंदर 1 ऑर्बिटल है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं S ऑर्बिटल में। राइट। तो क्या हो गया? NS1 2 2। ओके। अब S ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उसमें 2 ग्रुप होते हैं। एक तो आपका है फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा तो NS1। जो सेकंड ग्रुप है उनकी उस सेकंड ग्रुप के सभी तत्वों का, सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2। ओके। यहां पे ये N क्या है? N है नंबर ऑफ पीरियड। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं उसका पीरियड कौन सा है, वो कौन से पीरियड में प्रेजेंट है। N का है नंबर ऑफ पीरियड, एलिमेंट कौन से पीरियड में प्रेजेंट है। N, अब आपको पता है S ब्लॉक के एलिमेंट हाइड्रोजन से लेकर आपका लास्ट का फ्रेंशियम तक प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये N की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 to लेकर 1 to 7 तक हो सकती है। नेक्स्ट, P ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब P वाले जो ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर S ब्लॉक के बाद में P ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। तो S ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद में ही तो P ब्लॉक में फिल करना शुरू करोगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP। P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 6। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे P ऑर्बिटल में। NP1 to 6, 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। N की वैल्यू, क्योंकि P ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं, 100% N की वैल्यू का क्या होगी? 2 से लेकर 7 तक इनकी N की वैल्यू रहेगी। ओके। एलिमेंट 7 पीरियड में है तो N की वैल्यू 7 लिख देंगे। 7S2 7P1 to 6। ओके। D ब्लॉक के एलिमेंट, D ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो S और P के बीच में होते हैं वो D ब्लॉक के एलिमेंट, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? N-1 D1 to 10। क्योंकि D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं तो आप एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। NS0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन S के अंदर जाएंगे। N की वैल्यू 4 to 7। जब N की वैल्यू यहाँ पे आप 4 रखोगे तो N-1 क्या आएगा? 3। 3D1 to 10 4S। और आपको पता है D ब्लॉक के एलिमेंट 3D सीरीज
फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, तो वो 3D सीरीज कब आएगी, जब आप n की वैल्यू 4 रखेंगे। इसका डिटेल सेपरेट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दिया हुआ है। नेक्स्ट, ए ब्लॉक एलिमेंट। ए ब्लॉक एलिमेंट कहां प्रेजेंट होते हैं, 6 और 7 पीरियड के अंदर। अब 6 और 7 पीरियड में प्रेजेंट है तो n की वैल्यू क्या रहेगी, 6 और 7। ए ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट हैं, इसीलिए तो इनको इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं। मीन Dn-1 यूज किया है तो डी के भी अंदर क्या ए ब्लॉक प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, n-2 उसके भी अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसमें ऐप के लिए क्या यूज किया, n-2 ऐप। ऐप के अंदर 7 ऑर्बिटल हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, 0 to 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n-1 D0 to 1, क्योंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट थोड़े हैं, ए ब्लॉक के एलिमेंट है, तो ए ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे मैक्सिमम। या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, वो अकॉर्डिंग टू इसकी हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ns2, यहाँ n की वैल्यू आपको पता है 6-7 पीरियड में है, तो 6 और 7 है, लेंथेनाइड के लिए 6 होगी और एक्टिनाइड के लिए n की वैल्यू 7 होगी। लेंथेनाइड के लिए n की वैल्यू 6 रखोगे तो n-1 क्या हो जाएगा, 5d, और n-2 क्या हो जाएगा, 4f। तो 4f और 5f सीरीज होती हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। इस तरीके से आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का आपको पता है तो आप उस ब्लॉक से रिलेटेड सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो बेरिलियम पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है और सेकंड पीरियड में, तो सेकंड पीरियड वालों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। बेरिलियम सेकेंड पीरियड में है तो n की वैल्यू 2s2 हो जाएगा। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम होता है, थर्ड पीरियड में n की वैल्यू 3 है, 3s2। देन कैल्शियम आता है इसके नीचे, मतलब ये फोर्थ पीरियड में है तो इसके लिए n की वैल्यू 4 है, 4s2 हो जाएगा। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 पीरियड में है, 7s2। आयलीना ने कहा रूबी सजी फिरे, रूबीडियम का लिखना है फिफ्थ पीरियड के अंदर, तो 5s1 फर्स्ट वालों का ns1 होता है, इसका हाइड्रोजन 1s1, लिथियम 2s1, सोडियम 3s1, पोटेशियम 4s1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम, फ्रेंशियम का आपको लिखना है, फर्स्ट में है ns1 के अकॉर्डिंग 7s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई प्रॉब्लम है तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। पीरियोडिक टेबल आपको कंप्लीट आनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल अभी तक अगर आपने लर्न नहीं की है, एक बार सुपर मैजिक ट्रिक के साथ कंप्लीट वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर जाके ट्राई कीजिए। बिना इलायची गर्म इंडियन टी, राइट, या बैंगन आलू गाजर इन ठेला। अब आपको इसका निकालना है, कौन से में है, ये 13 में है। 13 वालों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है NS2, ये 13p ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप है, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है क्या, NS2NP 1 to 6 होता है। फर्स्ट ही ग्रुप है ये p ब्लॉक का, 1 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 14 वाला सेकंड ग्रुप है तो सेकंड फिल करेंगे। ऐसे ही p ब्लॉक का जो 15 ग्रुप का एलिमेंट है वो थर्ड नंबर का ग्रुप है तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। स्कैंडियम है, स्कैंडियम डी ब्लॉक के फोर्थ पीरियड में आता है तो n की वैल्यू 4 है, s2। ऐसे ही n-1 3d1, क्योंकि पहला ही एलिमेंट है इसलिए उसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिंक का बनना है, जिंक भी आपका फोर्थ पीरियड में है तो n की वैल्यू 4s2, देन n-1 3d, कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि 30 नंबर का है तो उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे।